ठीक है, तो अभी तक का समझ में आ गया ना। अभी तक में ज़्यादा कुछ मेजर क्वेश्चन था नहीं, बस यही कि ट्रांजिशन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ये 3 से 12 तक के होते हैं। 3D सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। एक न्यू जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स में नहीं था यहाँ पे है, वो क्या है, द फोर्थ 6D सीरीज़ विच बिगिंस विद AC इज स्टिल इनकम्प्लीट, इसको उसमें ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिली है वो क्या लाइन मिली है, एक ये इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट मेटल्स, इसमें आयरन, कॉपर, टाइटेनियम दिए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाती है, तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उससे अलग कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन जो आते हैं प्रॉपर क्रोमियम में, वो क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d और ns ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखनी है। कॉपर की यहाँ पे दी हुई है, क्रोमियम की यहाँ पे दी हुई है, कॉपर की यहाँ पे दी हुई है। 3d10 4s1 ये फुली फिल्ड के ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने साइड में करके लिख लिया ना, ऐसे ही तुम भी लिख लो कि कॉपर की 3d5 4s1 है, Cu की है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d और ns ऑर्बिटल। तो इतने को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इतना सा पढ़ोगी पता चल जाएगा क्या चीज़ उसमें थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ है पेन अल्टीमेट के लिए, वो तुम लिख लेना। फिर आ जाओ इसमें, तो ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, लेंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट दैट इज लेथेनियम, इट इज़ नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मतलब लेंथेनॉइड्स जो है वो 58 से 71 तक होता है। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज़ लेथेनियम, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि जो लेथेनियम है वो क्या है, लेंथेनॉइड है, मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। आता है एफ ब्लॉक में, क्योंकि एफ ब्लॉक में ही क्या आता है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आते हैं। लेकिन जो लेंथेनम है जो एफ ब्लॉक में आ रहा है, वो आने के बाद भी क्या है, डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। जो फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज सीरियम। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 89 to 102 सीरियम। वो एक्टिनोइड्स का पहला एलिमेंट है दैट इज एक्टीनियम, दैट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज ऑल्सो अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एक्टीनियम है वो क्या है, मेरे पास एक्टिनोइड्स का पहला एलिमेंट है, लेकिन वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमको याद रखना है क्या, कि डी ब्लॉक में हमने सीरीज पढ़ी थी 3D 4D एंड 5D। एफ ब्लॉक में हमने पढ़ा लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेकिन हमको ये याद रखना है कि जो लेंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट है दैट इज लेथेनियम, वो मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो है मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। और दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये कि जो मेरे पास एक्टिनॉइड्स हैं, वो उसमें मेरे पास पहला एलिमेंट जो एक्टीनियम था, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर कर रहे थे, उसमें भी मेरा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो मेरे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, बिकॉज ये जो लाई करता है एस और बी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसका ये प्री कैप था। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद होनी चाहिए अगर ये 2 पेज देखोगी उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये जो दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दी हुई है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या है, यहाँ पे एस लिखा है, टी लिखा है, और फिर ऐसे लिखा है D1 D2 ऐसे करके, वही इसमें भी लिखा हुआ है, बस ये है 4s और 3d है। तो 4s2 देखो सब में 1 1 किस में है, जो मैंने ट्रिक बताई थी वही देखो यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, बाकी सब में क्या है, 2 2 है। बाकी 3D में देखें तो 1 2 3, 3D 4 नहीं होता, 3D 9 नहीं होता, तो 9 और 4 जो है वो नहीं है। बाकी 5 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर 10 हो रहा है। ठीक है, देखा कितने आसानी से याद हो गया, वही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, फिर 4D सीरीज़ में आएगा तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखो। फिर जो मेरे पास 5D सीरीज़ है उसमें कुछ नहीं करना था, देखो सब में 2 2 था, बस 1 किस में, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी क्या है, 2 2 2 2 सब में है, 1 1 2 में है, दैट इज प्लेटिनम और एल्यूमिनियम में है। बाकी हमने बताया था अगर करना है तो क्या करना है, इसको उसको नेक्स्ट इनर्ट गैस लिख के उसके बाद माइनस करके वहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को निकाल के लिख दोगी। ठीक है, पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बस यही इतना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो वहाँ पे बताई थी वही चीज़ है, बस यहाँ पे ऐसे टेबल में लिखी हुई है, वहाँ पे सामने सामने उस PDF में लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, क्रोमियम का, NB का, मतलब ये जो एक्सेप्शन है वही वहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अपना समझने के लिए लिखे थे। ठीक है, उसमें जो एक्सेप्शन वहाँ पे जो PDF में हाईलाइट किए हुए हैं वो वाले एक्सेप्शन ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक कैडमियम मर्करी आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला N-1D10NS2। यहाँ पे क्या होता है, D10 पूरा होता है, इस वजह से ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और यहाँ पे NS2 होता है। द ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड इन द ग्रुप स्टेट एज वेल एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिल है इस वजह से नहीं बोलते हैं। The d orbital of the transition element project to the periphery of the atom more than the other orbital। जो d orbital हैं transition element के, वो periphery पे होते हैं atom के more than the other orbital, that is s and p। Hence they are more influenced by the surrounding as well as affecting the atoms or molecules surrounding them। ठीक है, तो मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सराउंडिंग से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इस वजह से इसमें चेंज ज़्यादा आता है, वही चीज़ उसने बताई है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे थे, सराउंडिंग। ठीक है, एज वेल एज द अफेक्टिंग द एटम्स और मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम। इन सम रिस्पेक्ट आयंस ऑफ अ गिवन डी एन कॉन्फिगरेशन दैट इज N1 to 9 have similar magnetic and electronic behavior properties. With partially filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of variable oxidation state, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी जो ऊपर ये जो यहाँ पे बकवास हुई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ से है। इनके पास क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये तीन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब रुक के मैं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पार्शली फिल्ड हैं, इसकी वजह से वो तीन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब अगर पूछता है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो रीज़न क्या है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पूछता है क्यों कलर्ड आयन की फॉर्मेशन होती है डी ब्लॉक में, सॉरी, तो उसका रीज़न क्या है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्यों वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका भी रीज़न क्या है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन तीनों का रीज़न मेरे पास क्या है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से। इसको स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, इसको रीज़न में भी पूछ सकते हैं, इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि ये क्या रीज़न है इसमें। ठीक है, तो इसका रीज़न था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसके आगे चलते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, वन सेकेंड, कंपाउंड्स ऑल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेट बिहेवियर के लिए जो रीज़न है वो आगे डिस्कस किया गया है, लेकिन इन तीनों के लिए जो रीज़न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देयर आर ग्रेटर horizontal similarities in the properties of the transition elements in contrast to the main group element. However, some group similarity also exists. We shall first study, मतलब यहाँ पे बकवास दी हुई है, कौन कैसे सिमिलर है वो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बता रहे हैं, वो वहीं पे नोट करती चलना है। ठीक है, ऑन वॉट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडिनम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। ये कल ही एक्सप्लेन किया था क्यों है क्यों नहीं है। स्कैंडिनम है, जिंक नहीं है, क्योंकि इसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके हैं, इस वजह से ये है और ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें वही है। देखो यहाँ पे, वहाँ पे आंसर नहीं देते, यहाँ पे लिखा, मैंने बताया था ना कि उसके किसी न किसी सिल्वर एटम इज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू स्टेट से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये नहीं थी कि ग्राउंड स्टेट में ही मेरे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, उसकी डेफिनेशन ये थी कि किसी भी स्टेट में वो क्या होना चाहिए था, किसी भी स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो जो वहाँ पे मतलब ऐसे ओरली एक्सप्लेन किया था, वो देखो यहाँ पे रिटर्न भी है कि जब Ag जो है दैट इज सिल्वर, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 47 है, तो उसमें जब ग्राउंड स्टेट रहता है तब तो 4010 होता है, 5s1 होता है, तो यहाँ तो फुली फिल्ड है। लेकिन अगर Ag2+ कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, 4d9 हो जाता है और 5s0 हो जाता है। Ag2+ मीन्स क्या है, 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो एक s में से निकला, वहाँ से एक निकला और एक d में से निकला, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन इससे कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे कम हुआ, तो मेरे पास क्या हो गया, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल बन गया। इस वजह से जो सिल्वर है वो क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, जो हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वही प्रॉपर्टीज़। अभी तक जो पीडीएफ में फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का था, वो मतलब सेकंड हाफ पेज में वहीं तक का पढ़ा है, अभी तक उसमें कुछ भी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ। अब यहाँ से जो है वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये मेटालिक प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैंडेमम, मर्करी एंड मैग्नीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब लो जो मेरे पास वहाँ पे देखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उनका होता है, जिनके पास जो लो वॉलेटाइल होते हैं। तो इसमें मेरे पास जो एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, एग्जांपल में जो एक्सेप्शन है वो क्या है, जिंक, कैंडमम, मर्करी और मैग्नीज का है। लेकिन जो मेरे पास सॉफ्ट है, मतलब वैसे क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं तो बाकी ट्रांजिशन मेटल्स भी हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन है जैसे जिंक, कैंडमम, मर्करी, ये सॉफ्ट के एक्सेप्शन है। ठीक है, तो थर्मल में जो एक्सेप्शन है, मतलब कंडक्ट वो मेल्टिंग पॉइंट और वोटिलिटी में जो मेरे पास एक्सेप्शन है उसमें मैंगनीज आ रहा है, लेकिन सॉफ्ट वाले में मैंगनीज नहीं आ रहा है। ठीक है, वो देखो पीडीएफ में कितना कंसाइज करके लिखे थे इतनी ही चीज़ को। ठीक है, तो इसमें से पढ़ के वहाँ से याद करोगी तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा और बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लैटिस स्ट्रक्चर पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस वही जो हम लोगों ने, मतलब वो जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर था वो डिलीटेड था, मतलब डिलीट हो गया था, तुम लोग नहीं पढ़े होगे, लेकिन मैंने पढ़ा था तो उसमें यही बीसीसी, एफसीसी ये सब आता था। अभी इसमें कोई नीड नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, आगे आ जाओ, इसमें क्या पढ़ना है, हाँ, द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैंडम, मर्करी आर वेरी मच हार्ड, हार्ड जो वहाँ पे सॉफ्ट में इन ये एक्सेप्शन है, एंड हैव लो वॉलेटाइल, जो इनकी वोटिलिटी है वो भी लो होती है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, मतलब इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, डिपिक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। अब ये जो मेरे पास 8.1 फिगर दिया हुआ है वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D को डिपिक्ट कर रहा है। देखो इससे भी मेरे पास इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका मेरे पास वो है मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो किसका है, टंगस्टन का है। ठीक है, ये मेरे पास मतलब ये जो ये वाले इस पे जो मेटल्स हैं ना वो पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेना कि कौन से पीक पे कौन सा मेटल है। ठीक है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर डी और एस सबशेल का, डी और अब एस का जो इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होता जा रहा है उतनी ज़्यादा इनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू द मैक्सिमम ऑफ D5 एक्सेप्ट फॉर द एनोमलस वैल्यूज ऑफ Mn एंड Tc। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें किसी भी रो में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल का राइज करता है मैक्सिमम जो D5 होता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या आते हैं, Mn और Tc। देखो Mn मैग्नीज का जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है D5, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नहीं जा रहा है D5 होने पर भी। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स एनोमलस वैल्यूज, जो Mn और Tc की है उसकी एनोमलस वैल्यू की वजह से जो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है वो T5 होने पर भी मैक्सिमम नहीं जा रहा है। यहाँ पे Mn है, यहाँ पे Tc है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एनोमलस वैल्यूज किसकी थी। ठीक है, तो एनोमलस वैल्यू Mn और Tc की थी जो फॉल थी, मतलब ये स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जो मेरे पास Mn और Tc की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करते जाती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन विच आर शोन इन 8.2। 8.2 में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात की गई होगी। ठीक है, which are shown in it. The maximum at about the middle of each series indicate that one unpaired electrons per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। मतलब ये जो मेरे पास मैक्सिमम पे है, जैसे क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वहाँ पे टंगस्टन हो गया, वो क्या इंडिकेट करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली जो मेरे पास फेवरेबल होते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। मीन्स क्या है, ये जितना ज़्यादा अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे उतना ज़्यादा वो
इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो हैं उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। इन जनरली हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इट्स रिजल्ट इन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये है कि जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ metals with a very high enthalpy of atomization, that is very high melting point, tends to be noble in their reactions. See later for electrode potential। देखो, जो मेरे पास enthalpy of atomization है उसका ऑर्डर कई बार रिपीट करते हैं टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट सीरीज लोगी तो उसमें देखना कई बार enthalpy of atomization का ऑर्डर पूछेंगे। ये जो मतलब कुछ कुछ ऑर्डर जो अलग से हैं वो हम खुद लिखाएंगे, मतलब वो थोड़ा आउट ऑफ जाता है, लेकिन वो टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, तो उसको इनडायरेक्टली पूछा जाता है, मतलब इनडायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ गया तो ऑर्डर इसमें एनसीईआरटी में शायद आगे कहीं पे दिया है, लेकिन वो ऐसे ही मतलब ये जैसे ऐसे कहानी टाइप में दिया रहता है, तो वैसे ही दिया है, तो उसको अलग करके लिखना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में यही बताया है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हमको डिटरमाइन करना रहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखोगी वही मेरे पास पूछी जाती हैं, क्या बोल सकते हैं, उसका ऑर्डर ही पूछा जाता है, ठीक है, टेस्ट में आते हैं कई बार, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो ये ग्राफ है उससे ही मैंने जो कंक्लूजन लिखा हुआ है वो वाला कंक्लूजन है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट फॉर Mn एंड Tc हाईएस्ट होता है, इसके लिए एक्सेप्ट फॉल करता है रेगुलरली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जो यहाँ पे गिवन था, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ना, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछते हैं। ड्यू इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप, ये जो TC है और Mn है, इनमें जो डिप आया वो क्यों आया है, मतलब इनका D5 होने पर भी मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप। तो यहाँ पे ये रीज़न ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि Mn और TC का एनोमलस बिहेवियर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, इनमें डिप इस वजह से आता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 3D में जो Mn एंड TC है उनमें डिप आया है, Mn की लो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यही इतना कंक्लूजन था मेल्टिंग पॉइंट वाले टॉपिक से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक का तो समझ लिया हमने कितना ज़्यादा, जितना मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मेरे पास क्या होगी, बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गर होगी। अनदर जनरलाइजेशन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं 8.2 से, दैट मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज। अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की कई बार बात कर रहा है, तो इसका ऑर्डर हम भेजेंगे लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखना मतलब पॉसिबल नहीं होता और वो ऑर्डर बड़ा है, ठीक है, इस वजह से हम उसको लिख के भेज देंगे, उसको लिख लेना, ठीक है। तो this is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of the heavy transition metals, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड की enthalpy of atomization ज़्यादा क्यों होती है, क्वेश्चन assertion पूछेगा, why second and third metals have greater enthalpy of atomization than the first series, because metal-metal bonding in compounds of the heavy transition elements, क्योंकि इनमें जो metal-metal bonding होती है heavy transition metals में ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से इनका जो enthalpy of atomization होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही ग्राफ दिया हुआ है, 5D है, 4D है, 3D है सीरीज, ये जो यहाँ पे डिनोट किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन जनरल आयंस ऑफ द, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो अभी तक जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, उसके बारे में बताया है। फिर दूसरा जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वाला चीज़ था उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया है, और ये जो मेरे पास क्या बोल सकते हैं, ये जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट का था उसको स्टडी किया है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार प्रीकैप ले लो कि क्या था। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेरे पास, जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 1 to 9 के बीच में
जो भी मेरे पास वो रहते हैं 1 to 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 कैटेगरी आती है, या तो वो ट्रांजिशन होंगे या तो वो नॉन ट्रांजिशन होंगे। नॉन ट्रांजिशन में 3 एग्जांपल दिए हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनको नॉन ट्रांजिशन इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि इनके पास फुल फिल्ड और वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में भी। तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और जो मेरे पास एफ ब्लॉक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। एक पॉइंट जो हमें नोट्स में नहीं था और ऐड करना है वो ये है कि जो 460 सीरीज होती है, मतलब डी ब्लॉक में 3 सीरीज हैं, 3D 4D एंड 5D। उसमें 60 सीरीज भी है जो इनकम्प्लीट है, जो स्टार्ट हुई थी AC के साथ, ठीक है। जो मेरे पास एफ ब्लॉक होता है उसमें 2, डी ब्लॉक में मेरे को क्या पढ़ना है, 3D 4D और 5D सीरीज पढ़ना है। जो मेरे पास एफ ब्लॉक है उसमें मुझे क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक में मुझे पढ़ना है लेंथेनॉइड्स को और मुझे किसको पढ़ना है, एक्टिनॉइड्स को, ठीक है। ये मेरे पास वो है। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ थी। यहाँ पे वही जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में बताया जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर हम नीचे आए तो इसमें मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे यही इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में, इनको ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मेरे पास एफ ब्लॉक होता है उसको, उसमें लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है 57 से 71 के बीच में होते हैं और जो मेरे पास ये एक्टिनॉइड्स होते हैं वो 89 से 102 के बीच में होते हैं। लेकिन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों में जो पहले एलिमेंट होता है वो लाई ज़रूर कर रहा है एफ ब्लॉक में, लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स लेंथिनम और एक्टिनम दोनों ही मेरे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो सबसे पहले मैं बताया गया इनकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन के ही बेसिस पे इनको नाम दिया गया है। ये एस और पी के बीच में होते थे, इस वजह से इनको हमने नाम क्या बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको डिफ़र कर रहे थे जो वो थे क्रोमियम एंड कॉपर 3D सीरीज़ के, और वो इसको डिफ़र इस वजह से कर पा रहे थे क्योंकि जो मेरे पास n-1d होती है और ns ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है और यहाँ पे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है। ये यहाँ पे असर्शन रीज़न जो बन सका था यहाँ पे दिया हुआ है। ये फिर कुछ नहीं था, यहाँ पे वही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी। अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेन ये किया गया था, जिंक, कैडमियम और मरकरी में फुली फिल्ड होते हैं, वो मेरे पास नॉन ट्रांजिशन की तरह रिगार्ड किए जाते हैं। यहाँ पे फिर एक असर्शन रीज़न ये बनता कि जो मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके पास मेरे पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस और एंटरिंग इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद अ वैरायटी ऑफ लिगेंड्स। तो ये प्रॉपर्टी वो इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये इतनी बात थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसके आगे आ जाओ, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने सोने का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था, ये कैसे उसको याद करके ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डक्टिलिटी ज़्यादा है, मेलेबिलिटी ज़्यादा है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। जो एक्सेप्शन थे वो मेरे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी थे, हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे और लो वोटिलिटी पे Mn का एग्जांपल हम ले रहे थे। लेकिन जो मेरे पास मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, वो हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन उसमें मेरे पास जिंक, कैडमियम, सिर्फ मरकरी था, ठीक है। ये 3 सॉफ्ट में थे और Mn जो है वो वोटिलिटी और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन था, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाओ तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में ये P की ध्यान रखनी है, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम ये ऊपर है, Mn और Tc जो है वो D5, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि D5 जिनका होता है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन आता है Mn और Tc, और इनमें एक्सेप्शन इस वजह से आता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट एनोमलस वैल्यू दी गई है Mn एंड Tc का, मतलब एनोमलस वैल्यू दिखाते हैं Mn एंड Tc, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाली है वो ये निकाली है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उतना ज़्यादा रहेगा जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि Mn और Tc में डिप आता है और Mn में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अनदर जनरलाइजेशन जो था वो
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में था। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर हम भेज देंगे। इसमें इतना याद रखना है कि सेकंड और थर्ड में जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑफ द मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो अभी जितना प्रीकैप दिया है वही उतना इम्पोर्टेंट था, उसी को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी कुछ समझ में ना आया हो वो बताना। और अब ये पढ़ने के बाद अब जब पीडीएफ के जो स्टार्टिंग के 2 पेज हैं उसको पढ़ोगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और अगर कुछ मतलब फास्ट हुआ हो, स्लो हुआ हो, कुछ समझ ना आया हो तो बताना। ठीक है, इस बार मतलब आज फ्लो बहुत बार टूटा है क्योंकि वो थोड़ा सा मैसअप चल रहा है घर में। तो अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ तो बताना। ठीक है, ठीक है।